सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। आज का अंबेडकर संदेश अब तक का सबसे ज़्यादा सारगर्भित संदेश है और आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे दलितों पर होने वाले अन्याय और अत्याचारों की। दलितों पर होने वाले अन्याय अत्याचारों की खबरें अक्सर आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। आज से नहीं, सदियों से दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर अत्याचार होता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संबंध में बाबा साहब के क्या विचार हैं? दलितों पर होने वाले अत्याचार के बारे में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं? आज का अंबेडकर संदेश में अगर आप दिलचस्पी ये रखते हैं कि दलितों पर होने वाले अत्याचार के संबंध में बाबा साहब क्या सोचते हैं, बाबा साहब के क्या विचार हैं, बाबा साहब अपने एक क्रांतिकारी संबोधन में, सारगर्भित संबोधन में ये क्या कुछ कहते हैं, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। अंबेडकर संदेश 29 जनवरी 1953 के दिन बाबा साहब भाषण देते हुए कहते हैं, तो वही बात आज हम आपके समक्ष अब रखने जा रहे हैं इस अंबेडकर संदेश के माध्यम से। अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। दलित, बाबा साहब आज का जो विषय है अंबेडकर संदेश का, दलित अपने पर होने वाले अन्याय अत्याचारों का जी जान से विरोध करेंगे, ये बात बाबा साहब कहते हैं। यही विषय आज के अंबेडकर संदेश का है। आप वास्तव में बाबा साहब के अगर सच्चे अनुयायी हैं तो हर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलता है, तो नियमित सुनने की आदत डाल लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक सुनने के बाद वीडियो को भी, इस अंबेडकर संदेश को भी शेयर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, नई दिल्ली में दिनांक 29 जनवरी 1953 के दिन गुरु रविदास की 555वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ा जन समुदाय उपस्थित था। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, वो अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि 13वीं सदी में गुरु रविदास हुए। उन्होंने दलित जनता के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किया। दलितों पर होने वाले अत्याचार, अन्याय अगर नहीं रुके तो हो सकता है कभी दलित जनता देश के हित अहित के बारे में सोचे बगैर अपने ऊपर होने वाले अन्याय के प्रतिरोध में कदम उठाएगी। अपने न्याय के लिए हमें प्रखर संघर्ष करना होगा। ध्यान दीजिए, अपने न्याय के लिए हमें प्रखर संघर्ष करना होगा। आज जिस दौर में हम यहाँ पर खड़े हैं, उस दिन ये बाबा साहब का संदेश कितना उपयोगी है। आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण का बंटवारा किए जाने का एक जो निर्णय दिया गया, क्रीमी लेयर लागू करने का जो निर्णय दिया गया, आज हम इस ऐसे दौर में, ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों में आकर खड़े हो गए हैं जहां पर हमें न्याय के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। नहीं करेंगे तो सारा कुछ जो बाबा साहब ने बड़े अथक प्रयासों की बदौलत हम सभी को दिया है, वर्तमान पीढ़ी को दिया है, इस समय जो वर्तमान पीढ़ी उसका उपभोग कर रही है, लाभ ले रही है, वो बाबा साहब की देन है। हम सभी का ये दायित्व बनता है कि आने वाली जनरेशन के लिए जो आज यहाँ कुठाराघात हो रहा है, जो अधिकार छीने जा रहे हैं, अधिकारों को शिथिल किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर हम यूनाइट होकर संगठित होकर अगर हम कार्य नहीं किए, संगठित प्रयास नहीं किए, तो निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी खाली हाथ हो जाएगी और ये जो मिला हुआ आरक्षण ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत गंभीरता से विचार कीजिए, बाबा साहब के इस विचार को आत्मसात कीजिए और सिर्फ आत्मसात ही न कीजिए बल्कि मेरा कहना यहाँ तक है कि अनुसरण कीजिए, अनुगमन कीजिए और बाबा साहब के पद चिन्हों पर निकल पड़िए। संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये संघर्ष की बदौलत बाबा साहब ने जब आरक्षण समेत बहुत सारे अधिकार जो हमारे संविधान में शामिल हैं, संविधान में प्रदत्त हैं, उन अधिकारों का संरक्षण करने की आज महती जिम्मेदारी हमारी आपकी है। इसलिए
इस संघर्ष के दौर में हम स्वयं भी खड़े हों और समाज को खड़ा करने का, समाज को जागरूक करने का कार्य करें, यही बाबा साहब का संदेश है। और बाबा साहब आगे कहते हैं कि दलित जनता के हकों पर दिनों दिन अतिक्रमण हो रहा है। आप बताइए आज के दौर में ये बात सही है कि नहीं है? और उन पर होने वाले अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये हालात अगर तुरंत नहीं बदलते हैं तो हमें अपने उद्धार के लिए तुरंत दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपनी हित रक्षा के लिए हम अगर निडर और समर्थ नहीं बन रहे हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप गलत सोच रहे हैं। इतना कहकर बाबा साहब अपने संबोधन को समाप्त करते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का पहला प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गुरु रविदास की कौन सी जयंती पर ये भाषण दिया है? कौन सी जयंती नंबर आप बताना है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने ऊपर यानी दलितों पर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ क्या करने को कहा है, यानी कि समाज का क्या मार्गदर्शन किया है। ऐसी स्थिति में समाज को क्या करना चाहिए? आप किसी दो में से किसी एक प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, अम्बेडकर संदेश बेहद सारगर्भित है और आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपने अमूल्य योगदान से इस वैचारिकी सेंटर को निर्माण में इसका इस समय नक्शा पास कराने की सार्थक पहल की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है और उसमें आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष छाबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष छाबाजका बिहार। आप सभी के मार्गदर्शन में लगातार अम्बेडकर संदेश आगे बढ़ रहा है और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल छाबाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।